हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर संपूर्णा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस योगा सेशन में। आइए सबसे पहले सेशन की शुरुआत करते हैं ओम चैंटिंग के साथ। तो अपने दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा बना के नीज के ऊपर रख लीजिए। बैकबोन को एकदम स्ट्रेट कर लीजिए। ओके। हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर संपूर्णा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस योगा सेशन में। आइए सबसे पहले सेशन की शुरुआत करते हैं ओम चैंटिंग के साथ। अपने दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा बना लीजिए। सॉफ्टली आईज को क्लोज कर लीजिए। बैकबोन को स्ट्रेट कर लीजिए और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरिए। डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सेल। अपने मन को हर तरफ से हटाकर केवल अपनी सांसों पर लगाइए और चेक कीजिए कि आप किस तरह से इनहेल कर रहे हैं और किस तरह से एक्सेल कर रहे हैं। पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर, अपने आज्ञा चक्र पर, थर्ड आई पर। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ इनहेल एंड एक्सेल करते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं ओम चैंटिंग 3 टाइम्स। इसके बाद अपने दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लीजिए और इन पॉजिटिव हथेलियों को अपनी आईज पर, फेस पर, जहाँ कहीं भी आपको कोई पेन रहता है, कोई परेशानी है, वहाँ पर टच कराइए और फिर अपनी हथेलियों को देखते हुए स्माइली फेस के साथ आईज को ओपन कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम से टिश्यू पेपर को लेफ्ट हैंड में ले लीजिए और अपनी राइट हैंड की प्रणव मुद्रा या नासिका मुद्रा बना लीजिए। थंब के साइड वाली दोनों फिंगर्स, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर को बैंड करके रखेंगे। राइट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे थंब के टिप से एंड लेफ्ट नोस्ट्रल से झटके के साथ, प्रेशर के साथ ब्रीद आउट कीजिए लगभग 10 टाइम्स। 1 सेकेंड में एक बार, हर बार पेट अंदर सांस बाहर। इस तरह से लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल एक्सेल करने के बाद लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज कर लीजिए एंड राइट नोस्ट्रल से करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। इस तरह से एक एक नोस्ट्रल से करने के बाद थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। हार्ट बीट को नॉर्मल कर लीजिए और इसके बाद करेंगे अल्टरनेट नोस्ट्रल से। राइट को क्लोज किया, लेफ्ट से एक्सेल, देन लेफ्ट से इनहेल। लेफ्ट को क्लोज कीजिए, राइट से एक्सेल, देन राइट से इनहेल। राइट को क्लोज किया, लेफ्ट से एक्सेल।
इसी तरह से कंटिन्यूअसली अल्टरनेट नोस्टल से करते रहिए नाड़ी शोधन प्राणायाम, झटके के साथ, प्रेशर के साथ, जिससे कि जो भी कोई म्यूकस है, गंदगी है, लिक्विड है, वो बाहर आ जाए और नोस्टल्स ओपन हो जाए, क्लियर हो जाए और अच्छे से सांस आने लगे। इसके लिए करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। 72,000 नाड़ियों की शुद्धि के लिए, क्लींजिंग के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम लगभग 1 मिनट के लिए करते रहिए। इस तरह से दोनों नोस्टल्स को ओपन करने के लिए, क्लियर करने के लिए, अच्छे से सांस के लिए, ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम आज अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से पहले डीप ब्रीथिंग करेंगे। डीप ब्रीथिंग में देखिए आपको क्या करना है, किसी भी आसन में आप बैठ जाइए और बहुत धीरे धीरे आराम से सांस को भरेंगे, लंबी गहरी सांस अपने नेवल से ऊपर, जितना भी आप सांस भर सकते हैं अपने लंग्स में, चेस्ट में, उतना सांस भरेंगे काउंटिंग के साथ। कोशिश कीजिएगा स्टार्टिंग में 10 सेकेंड तक इनहेल करने की और इसके बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों नोस्ट्रल्स को क्लोज करेंगे, चिन लॉक लगाएंगे और इस सांस को 10 सेकेंड तक ही होल्ड करके रखना है और फिर 10 सेकेंड के बाद लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ देना है, एक्सेल कर देना है। हर बार लेफ्ट नोस्ट्रल से ही सांस को बाहर छोड़ना है, एक्सेल करना है। इस तरह से ये है डीप ब्रीदिंग। दोनों नोस्ट्रल से धीरे धीरे सांस को भरिए बिना किसी आवाज के। बैकबोन को एकदम सीधा रखेंगे, आईज को क्लोज करके रखिए। अपना पूरा ध्यान केवल अपनी सांसों पर और अपने आज्ञा चक्र पर रखिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ धीरे धीरे कीजिए डीप ब्रीदिंग। अपने लंग्स में, चेस्ट में जितनी लंबी गहरी सांस आप भर सकते हो उतना भरिए धीरे धीरे और फिर नोस्ट्रल्स को क्लोज करेंगे, चिन लॉक लगाएंगे, चिन को कॉलर बोन से टच करेंगे, 10 सेकेंड के लिए सांस को अंदर ही होल्ड करके रखेंगे, देन वापस चिन लॉक हटाएंगे और लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल कर देंगे। इस तरह से कंटिन्यूअसली करते रहिए लगभग 5 मिनट्स के लिए, मेंटल पीस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, साथ ही ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए, आर्टरीज को ओपन करने के लिए, हार्ट की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, सिर दर्द, माइग्रेन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, कामनेस के लिए, डीप ब्रीदिंग, बहुत धीरे धीरे आराम से बिना किसी आवाज के दोनों नोस्ट्रल से सांस को भरिए। मन में किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस मत रखिए, कोई चिंता की बात मत रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कीजिए। इनहेल करेंगे, चिन लॉक लगा के होल्ड करिए, सांस को अंदर ही भर के होल्ड करेंगे और फिर चिन लॉक हटा के हर बार लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल करेंगे। पूरा ध्यान केवल सांसों पर चेक करते रहिए कि आप किस तरह से इनहेल कर रहे हैं और किस तरह से एक्सेल कर रहे हैं, किस तरह से प्राण वायु को आप अंदर ले रहे हैं और किस तरह से छोड़ रहे हैं। याद रखिएगा इक्वल टाइम है, इसका रेशो बराबर है 10 10 10। 10 सेकेंड में इनहेल, 10 सेकेंड तक होल्ड एंड 10 सेकेंड में एक्सेल। इस तरह से कंटिन्यूअसली 5 मिनट्स के लिए कर लीजिए।
डीप ब्रीदिंग, पूरा ध्यान केवल सांसों पर और अपनी आज्ञा चक्र पर, थर्ड आई पर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ करते रहिए। अपने आप को पास्ट एंड फ्यूचर से हटाकर केवल प्रेजेंट में फोकस कीजिए। मन में आ रहे विचारों पर ध्यान मत दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आपको क्या करना है, राइट नोस्ट्रल को क्लोज करना है। सेम इसी तरह से राइट हैंड की प्रणव मुद्रा या नासिका मुद्रा बनाएंगे। राइट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे एंड लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे धीरे सांस को भरिए बिना किसी आवाज के। 10 सेकंड में धीरे धीरे इनहेल करते रहिए। लंबी गहरी सांस अपने लंग्स में, चेस्ट में जितना ज़्यादा आप भर सकते हो उतना भरिए, धीरे धीरे आराम से। और 10 सेकंड में इनहेल करने के बाद अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज कीजिए और फिर चिन लॉक लगा लेंगे। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उनको चिन लॉक नहीं लगाना है, उनको फेस को सामने ही रखना है और नोस्ट्रल्स को क्लोज करके रखना है। तो इस तरह से चिन लॉक लगा के लगभग 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे और 10 सेकंड के बाद चिन लॉक हटाएंगे एंड राइट नोस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे। जब आपने इनहेल किया है लेफ्ट नोस्ट्रल से तो एक्सहेल होगा राइट नोस्ट्रल से। एक्सहेल करने के बाद वापस से राइट नोस्ट्रल से ही आपको धीरे धीरे सांस को भरना है। 10 सेकंड में 10 सेकंड का टाइम लगाते हुए धीरे धीरे सांस को भरिएगा अपने लंग्स में, चेस्ट में। और फिर इनहेल करने के बाद वापस से दोनों नोस्ट्रल्स को क्लोज करके चिन लॉक लगा के सांस को अंदर ही भर के रखना है। जितनी ज़्यादा देर तक आप भर सकते उतना भरते रहिए। और फिर 10 सेकंड के बाद इस बार लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल कर लीजिए। इसी तरह से कंटिन्यूअसली आप करते रहिए लगभग 5 मिनट्स के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी रोग हैं, बीमारियां हैं, उन सभी को ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारा बॉडी एंड माइंड एकदम बैलेंस में होने लगता है। जितनी भी फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो क्योर होने लगती हैं, हमारे चक्रों का एक्टिवेशन होता है। और जिनको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनके लिए भी अच्छा है, जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है उनके लिए भी अच्छा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम वात पित्त कफ त्रिदोष को शांत करने के लिए, सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन को दूर करने के लिए, मानसिक शांति के लिए, मेंटल पीस के लिए, सिर दर्द माइग्रेन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन को दूर करने के लिए धीरे धीरे सांस लेते रहिए। इनहेल करने के बाद चिन लॉक लगा के हर बार होल्ड करना है। चिन को पूरा कॉलर बोन से टच करना है। देन वापस से चिन लॉक हटाएंगे 10 सेकंड के बाद और दूसरी नोस्ट्रल से, अपोजिट नोस्ट्रल से धीरे धीरे एक्सहेल कर देना है। इस तरह से कंटिन्यूअसली करते रहिए लगभग 5 मिनट्स के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें हम ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो सूर्य भीति प्राणायाम और चंद्र भीति प्राणायाम दोनों का ही कॉम्बिनेशन है।
तो इसलिए जिनको भी सर्दी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है, जिनको गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है, जिनको बहुत भूख लगती है उनके लिए भी इफेक्टिव है, और जिनको बहुत कम भूख लगती है उनके लिए भी इफेक्टिव है, जिनको वेट गेन करना है उनके लिए भी इफेक्टिव है, जिनको वेट लूज करना है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। 5 मिनट्स के लिए करते रहिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। पूरा ध्यान केवल सांसों पर, धीरे धीरे आराम से बिना किसी जल्दबाजी के करते रहिए। इसके बाद धीरे से आराम से अपनी आईज को खोल लीजिए और अपने पैरों को भी खोल लीजिए, और अपने पैरों को थोड़ी देर के लिए शेक कर लीजिए। इस तरह से पैरों को हिलाइए, अच्छे से ब्लड को सर्कुलेट होने दीजिए। और फिर इसके बाद अपने हील्स को टच कर लीजिए, टोज को भी ब्रीदिंग करते हुए अपने टोज को स्ट्रेच कीजिए आगे, ब्रीद आउट करते हुए पूरा पीछे, इनहेल करते हुए आगे, एक्सेल करते हुए पूरा पीछे 10 टाइम्स। जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं अपने टोज को उतना स्ट्रेच कीजिए, बिना नीज को उठाए हुए। पूरा अपने काफ मसल्स को स्ट्रेच होने दीजिए, नीज के पीछे वाली मसल्स को, थाइस के मसल्स को, एंकल्स की, टोज की मसल्स को। इसके बाद रोटेशन स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। पूरा बड़ा सर्किल बनाइए, जितना बड़ा सर्किल आप बना सकते हैं उतना। और फिर अपोजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद दोनों पैरों को मिला लीजिए और करेंगे बटरफ्लाई पोज, तितली आसन। इस तरह से फिंगर लॉक लगा के टोस को ग्रिप कीजिए, बैकबोन को सीधा कीजिए, शोल्डर्स को ओपन करके रखिए, और अच्छे से अपने हिप्स को, थाइस को अच्छे से हिलाइए। हर बार अपने नीज को मैट के जितना पास आप लेके जा सकते हैं लेके जाइए, टच करने की कोशिश कीजिए। आइज को क्लोज करके रखिए, पूरा ध्यान जो आप कर रहे हैं वहीं पर रखिए, प्रेजेंट में फोकस कीजिए, मन को एकदम शांत करके रखिए। जो भी आप कर रहे हैं एकदम पॉजिटिव होकर कीजिए, खुश होकर कीजिए। इसके बाद अपने नीज को, थाइस को अच्छे से प्रेस कर लीजिए, स्ट्रेच कर लीजिए और टच करने की कोशिश कीजिए। पूरा अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, प्रेस कीजिए, टच करने की कोशिश कीजिए। आइए इसके बाद नेक्स्ट करेंगे नेक रोटेशन। धीरे धीरे आराम से पूरा अपने नेक को रोटेट कीजिए, 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। आगे आएंगे तो चिन टच होगी कॉलर बोन से, साइड में अपने ईयर को शोल्डर के पास लेके जाइए, पीछे जाएंगे तो सिर का पीछे वाला हिस्सा बैक से टच होगा। इस तरह से जितना प्रॉपर आप कर सकते हो उतना कीजिए। और फिर अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे आराम से बिना किसी झटके के एक्सेल करते हुए आगे वाला सेमी सर्किल, इनहेल करके पूरा पीछे।
इसके बाद आप अपने अपनी मैट पे खड़े हो जाइए और आज खड़े होने वाले आसन करेंगे। सबसे पहले नीज के लिए करेंगे, नीज को रोटेट करेंगे। देखिए अपने दोनों पैरों में लगभग हाफ फीट का गैप रखेंगे, दोनों हाथों को नीज के ऊपर रखेंगे और फिर पूरा अच्छे से नीज को रोटेट कीजिए इस तरह से क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, इस तरह से क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। नीज की मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, स्टिफनेस को दूर करने के लिए, नीज के आसपास जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है, उसे दूर करने के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन के लिए और ओल्ड एज में होने वाली नीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स से बचने के लिए इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को अपनी हिप से टच करके रखिए, दोनों पैरों में लगभग 1.5 से 2 फीट का गैप रखिए और फिर पूरा अपने वेस्ट को रोटेट कीजिए इस तरह से। जितना बड़ा सर्किल आप बना सकते हो उतना बनाइए, पूरा अच्छे से रोटेट कीजिए 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, पूरा बड़ा सर्किल बनाइए। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, जितना ज़्यादा बड़ा सर्किल आप बना सकते हैं उतना बनाइए। क्लॉकवाइज करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज, आगे वाला जो सेमी सर्किल है उसमें आप इनहेल कीजिए, एक्सेल करते पीछे, ब्रीदिंग करते आगे, ब्रीद आउट करते पीछे इस तरह से। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वेट लॉस के लिए इफेक्टिव है ये, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, बैकबोन की स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और जिन्हें बैक की प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। तो पूरा बड़ा सर्किल बनाइए, अच्छे से रोटेट कीजिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे, दोनों पैरों में लगभग 2 फीट का गैप रखिए और फिर पूरा अच्छे से साइड बेंडिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे इस तरह से। देखिए हर बार आपको अपने टो को टच करने की कोशिश करना है, हाथ को जितना साइड में लेके जा सकते उतना लेके जाइए, पूरा साइड वाली मसल स्ट्रेच होंगे। इनहेल करते आप, एक्सेल करते डाउन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट इस तरह से लगभग 20 टाइम्स कर लीजिए। इंच लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, हर्निया की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, लीवर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और लेजीनेस को दूर करने के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए, पैरों की स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रेचिंग के लिए लगभग 20 टाइम्स। इनहेल अप, एक्सेल साइड बेंडिंग। फेस सामने रहेगा, अच्छे से कीजिए, जितना बेस्ट आप कर सकते हो उतना करने की कोशिश कीजिए। ओके, इसके बाद रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए और नेक्स्ट करेंगे शोल्डर रोटेशन। शोल्डर्स को ढीला छोड़िए और इस तरह से अपने दोनों शोल्डर्स को रोटेट कीजिए क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। जितना भी शोल्डर्स पे एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है, उसे दूर करने के लिए, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, पूरा बड़ा सर्किल बनाइए और फिर अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स पे टच कीजिए एंड अपने एल्बोज को पूरा रोटेट करेंगे। देखिए पूरा ऊपर की तरफ ओपन करना है, शोल्डर्स को पूरा ओपन करना है, एल्बोज को हर बार ऊपर की डायरेक्शन में ओपन करना है। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। यदि आपसे ब्रीदिंग और एक्सरसाइज दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रही है तो केवल अपनी मूवमेंट को ध्यान रखिए कि आपको किस तरह से करना है। 5 टाइम्स कर लीजिए। जिनको भी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उनको कम से कम 10 10 के 3 सेट वो कर सकते हैं।
10-10 बहुत मुश्किल लगता है तो स्टार्टिंग में 5-5 कीजिएगा इस तरह से, और फिर अपोजिट इनहेल एंड एक्सेल। हर बार अपनी एल्बोज को टच करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद लंबी गहरी सांस कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, और फिर करेंगे नेक्स्ट। दोनों हाथों को सामने ले आइए, ब्रीदिंग करते ओपन कीजिए। हर बार लंबी गहरी सांस लंग्स में, चेस्ट में भरिए, हाथों को शोल्डर की हाइट पे रखेंगे। एक्सेल करते हो आगे। जब आप आगे आ रहे हैं तो पूरा अपनी बैकबोन को पीछे की डायरेक्शन में स्ट्रेच कीजिए, पूरा आर्च बनाइए, कर्व बनाइए। इनहेल करते पूरा पीछे लेके जाइए, एक्सेल करते हो आगे। हर बार लंबी गहरी सांस अपने लंग्स में, चेस्ट में 10 टाइम्स कंटिन्यूअसली। लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ब्रीदिंग से लगी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, आर्टरीज को ओपन करने के लिए, हार्ट के मसल्स के स्ट्रेंथ के लिए, हाथों पर शोल्डर्स पे जितना भी एक्स्ट्रा फैट है स्टिफनेस है उसे दूर करने के लिए, अपर बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए। इसके बाद रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस कर लीजिए, और इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हैंड रोटेशन। तो अपने लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर से टच करेंगे, और फिर पूरा अपने हाथ को ओपन कीजिए। इनहेल करते पीछे, एक्सेल करते आगे वाला सेमी सर्कल, इस तरह से 10-10 टाइम्स। जितना भी हाथों पर शोल्डर्स पे एक्स्ट्रा फैट है स्टिफनेस से उसे दूर करने के लिए पूरा बड़ा सर्कल बनाइए। यदि स्टार्टिंग है आपके लिए, आपने पहले कभी कुछ नहीं किया है, बहुत मुश्किल है टर्न करना, तो आपसे जितना होता है उतना कीजिए। आप चाहें तो 5-5 के 2 राउंड कर सकते हैं। इसी तरह से अपोजिट कर लीजिए, और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद आपको इसको 20-20 के 3 सेट इस तरह से बढ़ाते जाना है। जिनको भी हाथों पर शोल्डर्स पे एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है, उनको इसको ज़्यादा करना है, ज़्यादा टाइम करना है, ज़्यादा रिपीटेशंस करनी है। प्रॉपर कीजिए, जितना प्रॉपर, बिल्कुल भी एल्बो बैंड नहीं होगी, हाथों को पूरा स्ट्रेच करके रखना है, फिंगर्स पूरी स्ट्रेच रहेंगी इस तरह से। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। फेस सामने रहेगा, और फिर रिलैक्स कर लीजिए, और सेम इसी तरह से दूसरी साइड से, इस बार लेफ्ट हैंड से भी राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर से टच करेंगे, ब्रीदिंग करते पूरा पीछे लेके जाइए हाथ को। एक्सेल करते आगे, हाथ को ढीला नहीं छोड़ना है, हाथ को पूरा स्ट्रेच करके रखिए, और फिर पूरा रोटेट कीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और रिवर्स इनहेल एक्सेल 1। फेस सामने रहेगा, केवल हाथ का और शोल्डर का मूवमेंट होगा। 10-10 टाइम्स। और 10 टाइम्स करने के बाद रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, और फिर एक साथ करेंगे दोनों हाथों से। ब्रीद इन करते पूरा अपने हाथों को, शोल्डर्स को, चेस्ट को ओपन कीजिए। ब्रीद आउट करते आगे, इनहेल करते पीछे लेके जाइए, एक्सेल करते आगे। 10-10 टाइम्स कीजिए। हर बार लंबी गहरी सांस अपने लंग्स में, चेस्ट में भरिए। इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए 10 टाइम्स, और फिर 10 टाइम्स अपोजिट, इनहेल एंड एक्सेल। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एल्बोज को एकदम सीधा रखना है, हाथों को पूरा सीधा रखना है, स्ट्रेच करके रखना है। पूरा बड़ा सर्किल बनाइए, जितना बड़ा सर्किल आप बना सकते हो उतना। पूरा अपनी चेस्ट को ओपन कीजिए, लंग्स में लंबी गहरी सांस भरिए, 10-10 टाइम्स कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ओके, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे ताड़ासन। देखिए दोनों पैरों में लगभग हाफ फीट का गैप रख लीजिए, और अपने दोनों हाथों का फिंगर लॉक लगा लीजिए, और एकदम सामने अपने सिर की हाइट पर, अपनी आईज की हाइट पे सामने वॉल पे आपको जो भी कोई पॉइंट दिख रहा है, स्टेबल पॉइंट,
उसी पे आपको फोकस करना है। अगर कोई पॉइंट नहीं है तो आप चाहें तो अपने वॉल पे अपने कोई बिंदी चिपका सकते हैं या कोई कलर पेपर छोटा सा। इसके बाद देखिए फिंगर लॉक लगाइए एंड अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सामने ओपन कर लीजिए। धीरे से इनहेल करते हुए हाथों को पूरा स्ट्रेच कीजिए ऊपर। जितना ऊपर स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच कीजिए। सामने उसी एक पॉइंट को देखिए, उसी पर फोकस कीजिए और फिर धीरे से आराम से अपनी हील्स को उठा लीजिए। पूरा बॉडी का वेट आपके टोस पे रहेगा। सामने कंटिन्यूअसली देखते रहिए, पूरे बॉडी को स्ट्रेच करके रखिए। ये है ताड़ासन। स्पेशली जिनको भी फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, जिनको भी पैरों में दर्द रहता है, एंकल्स में पेन रहता है, या फिर जिनको अक्सर मोच आती रहती है, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। साथ ही पैरों की स्ट्रेंथ के लिए, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए, विल पावर को बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए और बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही बेस्ट है ताड़ासन। जब आप वापस आएंगे तो पहले अपने हील्स को मैट से टच करेंगे, फ्लोर से टच करेंगे और फिर एक्सेल करते हाथों को साइड में से नीचे ले आइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। बहुत धीरे धीरे आराम से लंबी गहरी सांस भरिए, रिलैक्स हो जाइए। और फिर एक बार फिर किसी का ना वॉइस ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिए, ऑडियो को ऑफ कर दीजिए। आइए एक बार फिर से करेंगे। फिंगर लॉक लगाइए, दोनों हाथों को चेस्ट के सामने स्ट्रेच कीजिए। इनहेल करते हुए हाथों को एकदम सिर के मिडल में लेके जाइए। सामने उसी एक पॉइंट पे फोकस कीजिए और धीरे से आराम से अपनी हील्स को उठा लीजिए। पूरे बॉडी को पूरा स्ट्रेच कीजिए, जितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हो उतना। टोज पर पूरे बॉडी के बैलेंस को रखिए, कंटिन्यूअसली होल्ड करके रखिए, जितना आप कर सकते हो उतना। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट। 1 2 3 4। देखिए हील्स आपकी पूरी उठी हुई रहेंगी यहाँ से साइड में से। 7 8 9 10। इस तरह से फिर धीरे से आराम से अपनी हील्स को नीचे ले आइए एंड एक्सेल करते हाथों को भी नीचे ले आइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, देखिए आप किसी भी वॉल के सहारे खड़े हो जाइए और अपने राइट नी को बैंड कर लीजिए और अपने राइट हील को लेफ्ट थाई पे जितना अंदर की साइड आप टच करके रख सकते हो उतना टच करके रखिए। इस तरह से पूरा फिक्स कर लीजिए। नी को साइड में ओपन करके रखेंगे और सामने उसी एक पॉइंट पर फोकस कीजिए। कंटिन्यूअसली उसी एक पॉइंट को देखिए। मन में किसी भी तरह के कोई थॉट्स मत लाइए, केवल अपनी सांसों को देखिए, सांसों पर ध्यान रखिए, उस पॉइंट पर फोकस कीजिए और फिर धीरे से आराम से देखिए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। पूरा बॉडी का वेट आपका एक ही पैर पे रहेगा। आप दीवार के सहारे से, वॉल के सहारे से खड़े होइएगा और फिर देखिए धीरे से आराम से अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में इस तरह से ले आइए। यदि ज्यादा मैट अगर थिक ज्यादा है, स्पंजी ज्यादा है, तो मैट से हटके फ्लोर पे आपको करना है इसको। इस तरह से होल्ड करके रखिए और यदि आप हाथों को ऊपर लेके जा सकते हैं धीरे धीरे आराम से तो ऊपर लेके जाइए। आप हाथों को साइड में से भी इस तरह से भी लेके जा सकते हैं और फिर स्ट्रेच कीजिए। दोनों हाथों को, शोल्डर्स को पूरा स्ट्रेच करके रखिए और कंटिन्यूअसली होल्ड कीजिए मिनिमम 10 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर धीरे धीरे आराम से एक्सेल करते सामने से हाथों को ले आइए और फिर अपने पैर को नीचे ले आइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए।
और फिर इसी तरह से सेम दूसरी साइड से भी करेंगे। अपने लेफ्ट नी को बेंड करेंगे, सामने उसी एक पॉइंट पे फोकस करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे। नी को साइड में पूरा ओपन करके रखेंगे। आपके जो कपड़े हैं वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए, नहीं तो पैर आपका फिसलेगा, स्लिप करेगा। तो पूरा अच्छे से फिक्स करके रखिए। इसके बाद अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ले आइए। बहुत ही इफेक्टिव है ये मन को शांत करने के लिए और कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई में मन को लगाने के लिए, और साथ ही पैरों की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, पैरों की स्ट्रेंथ के लिए। पूरा बॉडी का वेट आपका एक ही पैर पे है। जितनी ज़्यादा देर तक होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखिए। मिनिमम स्टार्टिंग में आप 10 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। जब आपको लगे 10 सेकेंड मेरे लिए काफ़ी इजी है, तो आप धीरे धीरे डे बाय डे 15 सेकेंड, 20 सेकेंड इस तरह से बढ़ा सकते हैं। अब ये तो हो गए एक राउंड लेफ्ट से और राइट से। रिलैक्स कर लीजिए, एक बार फिर से करेंगे और इस बार 20 सेकेंड होल्ड करने की कोशिश करेंगे। वापस से राइट नी को बेंड किया और अपने राइट फुट को थाई के पास पूरा अच्छे से फिक्स कर लेंगे। नी को साइड में ओपन करके रखेंगे, सामने देखेंगे। यदि आप बिना सपोर्ट के कर सकते हैं तो बिना सपोर्ट के करने की कोशिश कीजिए। हाथों को या तो यहाँ पे रखिएगा या फिर इनहेल करते हाथों को ऊपर लेके जाइएगा। इनहेल करके होल्ड करके रखिए, हाथों को पूरा स्ट्रेच करके रखिए। ये है ट्री पोज वृक्षासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे धीरे एक्सेल करते हो, हाथों को सामने से लेके आइए आगे और फिर अपने पैर को नीचे रख लीजिए धीरे से, आराम से। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अब इसी तरह से दूसरी साइड से भी करेंगे। सामने देखिए, उसी एक पॉइंट पे फोकस कीजिए। या तो यहाँ पे रखिए या फिर इनहेल करते हाथों को ऊपर लेके जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और फिर बहुत धीरे धीरे आराम से हाथों को सामने से नीचे लेके आइए और पैर को भी नीचे रख लीजिए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, दोनों पैरों में लगभग 3 फीट का गैप ले लीजिए और फिर करेंगे हम त्रिकोणासन। दोनों पैरों में कम से कम 3 फीट का गैप ले लीजिए। ये पैरों के लिए बहुत इफेक्टिव है, स्टिफनेस को दूर करने के लिए, वेट लॉस के लिए, इंच लॉस के लिए, पैरों की स्ट्रेंथ के लिए। साथ ही जितना भी साइड में एक्स्ट्रा फैट है, स्टिफनेस है, उसे दूर करने के लिए, बैक एक की प्रॉब्लम को, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, साथ ही लीवर के लिए, किडनी के लिए, पैनक्रियाज ग्लैंड के लिए। देखिए, इनहेल करते हुए आप धीरे धीरे आराम से अपने राइट हैंड को पूरा ऊपर लेके जाइए, पूरा स्ट्रेच कीजिए। इनहेल करते हुए राइट हैंड को पूरा स्ट्रेच कीजिए ऊपर, एंड एक्सेल करते हुए पूरा साइड बेंडिंग कीजिए। ना आगे ना पीछे, पूरा साइड में बैंड हो जाइए। नीचे वाले हाथ को जितना नीचे लेके जा सकते हैं लेके जाइए। सामने देखिए,
10 सेकेंड मिनिमम होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते धीरे धीरे वापस आ जाइए एंड एक्सहेल करते नीचे। देखिए किसी का ऑडियो ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिए। इनहेल करते इसी तरह से दूसरी साइड से अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाइए एंड एक्सहेल करते धीरे धीरे साइड बेंडिंग। फील कीजिए पूरा साइड वाली मसल्स आपकी स्ट्रेच होंगी। जितनी चाहे तो होल्ड कर सकते हो होल्ड कीजिए। नीचे वाले हाथ को एकदम ढीला छोड़ के रखिए, जितना नीचे जाता है जाने दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल एंड एक्सहेल। रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। अब एक बार फिर से करेंगे और इस बार 20 सेकेंड होल्ड करेंगे। आइए वापस से करेंगे। इनहेल करते हुए आप अपने राइट हैंड को पूरा स्ट्रेच कीजिए ऊपर एंड एक्सहेल करते पूरा साइड बेंडिंग कर लीजिए, पूरा ढीला छोड़ दीजिए। पूरा साइड वाली मसल स्ट्रेच होंगी। 1 2 3 4 5 6 7। याद रखिएगा आपको नीचे की तरफ नहीं झुकना है। आपकी जो चेस्ट है वो सामने से दिखती हुई होगी, चेस्ट ओपन रहेगी, ऊपर वाला शोल्डर भी ऊपर ओपन रहेगा। दोनों शोल्डर्स को एक लाइन में रखिएगा और आपका जो हाथ है वो ईयर के ऊपर से आएगा, फेस सामने रहेगा। 20 सेकेंड होल्ड कर लीजिए। इनहेल करते धीरे धीरे वापस आइए एंड एक्सहेल करते हाथ नीचे, लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अब इसी तरह से दूसरी साइड से भी करेंगे। इनहेल करते हुए आप अपने लेफ्ट हैंड को पूरा स्ट्रेच कीजिए ऊपर एंड एक्सहेल करते साइड बेंडिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल करते ऊपर आइए एंड एक्सहेल करते नीचे, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे नटराज आसन करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, अपने राइट नी को बैंड कर लीजिए और अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर खोल लीजिए इस तरह से। आप चाहें तो वॉल का सहारा ले सकते हैं, वॉल के सहारे से। तो आपने जस्ट सामने वॉल रखिएगा जिससे आप पकड़ सकें। इस तरह से खड़े हो जाइए और फिर क्या करना है, धीरे धीरे इनहेल करते हुए आप अपने राइट लेग को ओपन कीजिए, हिप जॉइंट को ओपन कीजिए और अपने टो को सिर की हाइट पे लेके आइए और अपने हाथ को भी, फिंगर टिप को भी लेके आएंगे सिर की हाइट पे। यानी कि तीनों चीजें, आपका हाथों की जो फिंगर्स है वो भी, सिर भी और टो भी एक लाइन में आ जाएगा। आप यदि बैलेंस बिगड़ता है तो वॉल का सहारा ले सकते हैं। वापस से करते हैं, इनहेल करके इस तरह से। और स्टार्टिंग में यदि ब्रीदिंग पे फोकस नहीं हो रहा है तो फिर पोजीशन को कीजिए, नीचे वाला पैर आपका सीधा रहेगा, नी बैंड नहीं होगा और सामने देखिए, उसी एक पॉइंट पे फोकस कीजिए, सामने देखिए। हिप जॉइंट को जितना ज्यादा उठा सकते हो उतना उठाइए, ब्रीदिंग करके होल्ड करके रखिए इस तरह से। ये है नटराज आसन। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, लंबी गहरी सांस भर लेंगे और फिर इसी तरह से दूसरी साइड से भी अपने लेफ्ट नी को बैंड करेंगे, टो को ग्रिप करेंगे, राइट हैंड को पीछे लेके आएंगे। जिनसे बिल्कुल ही नहीं हो रहा है वो केवल इस पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश कीजिए, कुछ देर के लिए इस पोजीशन को होल्ड कीजिए और फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए आप अपने हिप जॉइंट को ओपन कीजिए और सामने देखिए इस तरह से। जितना ज्यादा अपने हिप जॉइंट को ओपन कर सकते उतना ओपन कीजिए।
आप अपने हाथ को किसी भी वॉल से टच करके रख सकते हैं, सपोर्ट करके रख सकते हैं। बैलेंस करने के लिए स्टार्टिंग में इनहेल करके होल्ड कीजिए। ये बहुत ही इफेक्टिव है वेट लॉस के लिए भी, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, बैक पेन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, साइटिका की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। और फिर धीरे धीरे एक्सेल करते वापस आ जाइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए और फिर एक बार फिर से करेंगे रिपीट। इस बार 15 सेकेंड होल्ड करने की कोशिश करेंगे नटराज आसन। सबसे पहले राइट नी को बैंड किया, हाथ से टो को ग्रिप किया, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाया, इनहेल करते हुए अपने हिप जॉइंट को ओपन कीजिए, सामने उसी एक पॉइंट पे फोकस कीजिए। जितना ज्यादा उठा सकते उतना उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे एक्सेल करते वापस आ जाइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। 10 सेकेंड के लिए रिलैक्स कीजिए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। अब इसी तरह से दूसरी साइड से भी करेंगे। अपने लेफ्ट नी को बैंड कर लीजिए, टो को ग्रिप कीजिए, राइट हैंड को ऊपर लेके आइए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, सामने किसी एक ही पॉइंट पे फोकस कीजिए। धीरे धीरे इनहेल करते हुए अपने हिप जॉइंट को ओपन कीजिए, पैर को जितना ऊपर उठा सकते उतना उठाइए और सामने देखिए। अपने हाथों के फिंगर टिप्स को, सिर को और टो को एक लाइन में लाने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे वापस आ जाइए। लंबी गहरी सांस भर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। 10 सेकेंड के लिए रिलैक्स कीजिए और इसके बाद करेंगे कोणासन। दोनों पैरों में लगभग 2.5 से 3 फीट का गैप ले लीजिए। टोस को थोड़ा बाहर की डायरेक्शन में रखेंगे और इनहेल करते हुए आप अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए। इस तरह से ब्रीदिंग करते हुए सिर के ऊपर लेके जाइए, पूरा स्ट्रेच कीजिए फेस सामने एंड एक्सेल करते हुए नीज को बैंड कर लीजिए और होल्ड कीजिए। सामने देखिए। फीमेल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, स्पेशली जिनको भी पीरियड टाइम में बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्रैम्प्स आते हैं, या फिर जिनको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। पाइल्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, सेक्सुअल जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर करने के लिए, हिप्स पे थाइस पे जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसे बर्न करने के लिए, यूट्रस ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए, जिनकी भी ट्यूब्स ब्लॉक है उन्हें ओपन करने के लिए, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, पैरों की स्ट्रेंथ के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, वेट लॉस के लिए, यूरिनरी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इनहेल करते धीरे धीरे वापस आ जाइए एंड एक्सेल करते नीचे। जिनको भी देखिए नीज में पेन है, ऑलरेडी नीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है या रिसेंटली कोई ऑपरेशन कराया है, तो उनको ये नहीं करना है। और जिनको थोड़ा पेन रहता है कभी कभार, तो उनको नीज को थोड़ा कम बेंड करना है, जिससे कि नीज पे पूरा बॉडी का वेट ना आए, प्रेशर ना आए। रिलैक्स कर लीजिए, फिर एक बार फिर से करेंगे। इनहेल करते हुए आप अपने दोनों हाथों को ऊपर लेके जाइए
एंड एक्सेल करते हुए नीज को बैंड कर लीजिए और सामने देखिए, बैकबोन को पूरा देखिए, साइड में से आपको झुकना नहीं है। ये आपको पूरा बैकबोन सीधी रहेगी ऐसे, आपको ऐसे बैंड नहीं होना है, सामने देखना है। तो इस तरह से कम 15 सेकेंड के लिए होल्ड करने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे वापस आ जाइए। इस आसन की खासियत ये है कि इसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कर सकते हैं, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा है बेबी की हेल्थ के लिए, बच्चे की सही ग्रोथ के लिए, और लेबर पेन से बचने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए। रिलैक्स हो जाइए, लंबी गहरी सांस भर लीजिए और फिर अपनी अपनी मैट पे बैठ जाइए। धीरे से आराम से आईज को क्लोज कर लीजिए। बहुत धीरे धीरे आराम से डीप ब्रीदिंग कीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए। सांसों की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। मन को एकदम शांत कर लीजिए, पूरा ध्यान केवल सांसों पर और अपनी आज्ञा चक्र पर, थर्ड आई पर। आइए इसके बाद स्टार्ट करते हैं भ्रामरी प्राणायाम 3 टाइम्स। इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब कर लीजिए और इन पॉजिटिव हथेलियों को आइज पर, फेस पर, पूरे बॉडी पर टच कराइए, जहाँ कहीं भी आपको कोई पेन है, कोई बीमारी है वहाँ पर। और फिर अपने हथेलियों को देखते हुए स्माइली फेस के साथ आइज को ओपन कर लीजिए। थैंक यू। कैसा लगा आपको, आप सभी को?